हे दोस्तों, वेलकम टू न्यू एक्साइटिंग वीडियो। आज की वीडियो में हम नेटवर्क लेयर के राउटिंग एल्गोरिदम्स को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा कि एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए सबसे मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो आपका स्ट्रांग होना चाहिए वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग को थोड़ा कहते हैं ब्रीफली एक्सप्लोर कर देता हूँ। वैसे आज की वीडियो तो राउटिंग एल्गोरिदम्स के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा राउटिंग कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है और OSI मॉडल क्या होता है थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। तो अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग को अगर सिंपल टर्म में बताऊँ तो किसी भी एक सर्वर से या किसी भी एक कंप्यूटर से या किसी भी एक डिवाइस में किसी दूसरे डिवाइस में डेटा सेंड करने के लिए, इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए जो हम रिसोर्सेस या प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं वो था हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में मल्टीपल हमारे कहते हैं सर्वर्स या कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कंप्यूटर नेटवर्किंग बोलते हैं। इसके लिए हम एक मॉडल यूज़ होता है हमारा OSI मॉडल। OSI मॉडल में हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे आज, लेकिन मैं आपको सिंपल बता देता हूँ जिससे आपको आगे की चीज़ें समझ में आए। OSI मॉडल हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, जिसमें क्या बोलते हैं 7 लेयर के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। किसी भी जो भी कम्युनिकेशन होता है या डेटा ट्रांसफ़र होता है वो इन 7 लेयर के थ्रू जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एक एक मॉडल बना दिया गया है जिसमें ओपन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन आप दे सकते हैं। मॉडल या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज टू अंडरस्टैंड एंड स्टैंडर्डाइज हाउ टू डिफरेंट नेटवर्किंग सिस्टम्स कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। तो कम्युनिकेशन कैसे होता है इसके लिए एक पूरा मॉडल प्रिपेयर हो गया। एक मतलब एक प्रकार से आप स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, जिसे कहते हैं इसको समझने में आसानी हो। तो इसमें 7 लेयर होती हैं जिससे हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, जिससे वायर जिसमें हमारा वायर वगैरह आता है। जब भी कहते हैं जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गई और जिसके केबल के थ्रू हमारा डेटा आता है। उसके बाद रूट डेटा जाता है डेटा लिंक लेयर पे, उसके बाद नेटवर्क लेयर में, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, सेक्शन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। इन पूरे OSI मॉडल या 7 लेयर की मैं एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी, जिसको कहते हैं हम और अच्छे समझेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। लेकिन आज का जो हमारा मेन वीडियो है वो है हमारा नेटवर्क लेयर का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपको नेटवर्क लेयर के लिए। वो है हमारा राउटिंग एल्गोरिदम्स। क्योंकि पूरे डेटा ट्रांसफ़र के लिए हमारा एक ही लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए, जिससे राउटिंग के लिए आप दे सकते हैं। और इसमें भी मेन पार्ट होता है हमारा राउटिंग एल्गोरिदम्स का। क्योंकि कोई भी डेटा हो या सामान हो या कोई भी चीज़ हो, रूट अगर सही होगा हमारा, अगर ट्रांसपोर्ट सही होगा, ट्रांसपोर्ट के लिए रूट सही होगा, मतलब रास्ता अगर हमारा सही है, हमने सही रास्ता चूज किया है, तो हमारा जो सामान है, इन्फॉर्मेशन है, वो सही तरीके से पहुँचेगी। कोई बात हमारा लॉस नहीं होगा। मतलब अगर रूट सही नहीं होगा तो लॉस हो जाएगा। जैसे मतलब कोई लिक्विड है या कुछ है, तो अगर रूट हमारा ख़राब रहा या हमने रूट गलत ले लिया, मतलब बहुत काफ़ी दूर दूर से या काफ़ी कॉम्प्लेक्स रूट हम अगर हमने चूज़ कर लिया तो हमारा डेटा या जो भी हमारा सामान होगा वो लॉस होगा। ये रूट जो होता है, कोई रास्ता, वो हर सेक्टर में सेम अप्लाई होता है, चाहे वो नेटवर्किंग हो या कोई भी हो। तो अगर रास्ता हमारा सही होगा तो सामान सही जाएगा। तो वैसे ही सेम कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी होता है कि अगर रूट हम अगर हम सही चूज़ करेंगे, रूट सही चूज़ करने के लिए हमारा यूज़ होता है राउटिंग एल्गोरिदम्स। अगर हमारा राउटिंग एल्गोरिदम हम सही चूज़ करेंगे अपने इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन पे आराम से पहुँच जाएगी। उसमें कोई डेटा लॉस नहीं होगा। डेटा लॉस तभी होता है जब हम गलत चूज़ करते हैं राउट अपना। अगर रास्ता गलत चूज़ करेंगे तो हमारा डेटा लॉस होगा, सामान हमारा आधा अधूरा पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा फिर। तो नेटवर्क लेयर में हम राउटिंग एल्गोरिदम्स आज पढ़ेंगे कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन में सेंड करने के लिए कौन सा राउट हमें अपने इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सही है, वो कैसे चूज़ करते हैं उसको आज देखेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट राउटिंग एल्गोरिदम्स हैं, जिसमें हमने एल्गोरिदम लिखा हुआ है वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज इसका, डिसएडवांटेज और यूज केसेस कहाँ कहाँ पे होता है इसका। तो एक बार मैं नोट्स दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये तो हमारा वैसा ही मॉडल था। जो मेन कहते हैं राउटिंग एल्गोरिदम्स हैं, जब भी आप नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको यही पढ़ाया जाएगा, राउटिंग एल्गोरिदम्स ही आता है पहले टॉपिक में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो एक होती है हमारी दिजक्स्त्रा,
बेलमैन फोर्ड, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग एंड फ्लूडिंग। हमारे पाँच छः हैं जो कहते हैं काफ़ी यूज होते हैं हर हर केस में। तो हम आज इनके बारे में डीपली देखेंगे। और अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो मैंने एक ग्राफ के थ्रू भी समझाया इसको, तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, कोई भी प्रोग्रामिंग, मैंने PHP बनाया हुआ है, लेकिन आपको कोई भी अगर आती हुई लैंग्वेज, पाइथन या C++ या सी, तो आप कहते हैं इसको समझ पाएंगे कि क्या कहते हैं ये मतलब मैंने प्रैक्टिकली समझाने के लिए कोशिश की है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बैकएंड में इसके लॉजिक कैसे चलता है किसी भी एल्गोरिथम्स का। तो मैं वन बाय वन एक राउटिंग एल्गोरिथम्स जो हमारी है उसको एक्सप्लेन करूँगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। ये मैंने ग्राफ जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया हुआ है, जिससे हम कहते हैं आसानी से समझ पाएंगे कि कहते हैं हम हर का जो भी हमारी राउटिंग एल्गोरिथम्स है इसके थ्रू इसका जो एक आप बोल सकते हैं कि विजुअल तरीका को मतलब विजुअलाइजेशन मिल जाएगा आपको कि कहते हैं कैसे ये वर्क करता है। कि मतलब आपको एक UI में GUI आपको लग जाएगा कि कहते हैं ये एक्चुअली वर्क कैसे करती है। तो सबसे फेमस के साथ से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे फेमस है, आपने कई बार अगर आप नेटवर्क लेयर पढ़ते नेटवर्किंग पढ़ा होगा आपने, तो अब आपने सबसे फेमस जो राउटिंग एल्गोरिथम्स हमारा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, डिजक्स्त्रा का नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन काफ़ी यूजफुल एल्गोरिथम्स है, काफ़ी जहाँ यूज होती है। जैसे इसका नाम भी दे सकते हैं आप, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज होती है कि किसी भी इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए हमें जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो, अगर कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, तो वो हम इससे निकालते हैं इसके थ्रू। तो इसका आपने नाम तो देख ही लिया, डिजक्स्त्रा शॉर्टेस्ट पाथ। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि कंप्यूट शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू ऑल नोड्स बाय एक्सप्लोरिंग द नियरेस्ट अनविजिटेड नोड रिपीटेडली, रिक्वायर्स ग्लोबल टोपोलॉजी। इसको पूरा होल टोपोलॉजी चाहिए होती है, लेकिन इसका वर्किंग प्रिंसिपल ही होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना। एडवांटेज क्या है इसका? फास्ट है और डेंस ग्राफ है। ऑलवेज फाइंड रूट ट्रू शॉर्टेस्ट पाथ, हमेशा कहते हैं ट्रू मिलता है इसको। कभी भी आपको गलत शॉर्ट मतलब कहते हैं गलत गलत शॉर्टकट नहीं बताएगा आपको कभी भी कि शॉर्टकट है तो गलत भी मिल गया, जंगल से जा रहे हैं हम, मतलब गलत तरीका नहीं बताता आपको। शॉर्टेस्ट पाथ बताता है शॉर्टकट, लेकिन वो सही होता है शॉर्टकट। लेकिन इसको इन्फॉर्मेशन पूरी चाहिए होती है, पूरी टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए होता है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए। ये इसका डिसएडवांटेज है एक प्रकार से, क्योंकि इसको सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, सारे अपने सामान के बारे में बताना पड़ता है, तभी ये जा बताता है। इसलिए ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है इसकी, डिसएडवांटेज कम है। यूज कैसे इसकी OSF में ट्रैफिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं इसका सबसे ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा फेमस है। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ एक बार। मैंने डिजक्स्त्रा का दो बनाया हुआ है, दो एल्गोरिथम्स। एक डिजक्स्त्रा तो जो नॉर्मल है, और एक मैंने B2 बनाया हुआ है इसका एक अलग ग्राफ से भी। तो सबसे पहले पहला वाला लिखते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, कोई भी आपने लैंग्वेज पढ़ी है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C या C++, जावा, तो आपको समझ में आएगा। सिंपल कहते हैं हमारा ग्राफ हमने सेंड किया है जो JS से, यहाँ से ये मैंने एक ग्राफ लिया है मैट्रिक्स में, और उसके बाद हमने एक कैनवास के थ्रू एक ग्राफ ड्रा करके, और उसके थ्रू हमने API से, जो भी API आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद रन एल्गोरिदम्स करेंगे। जैसे डिजक्स्त्रा में करूँगा और रन एल्गोरिदम करूँगा, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ से, यहाँ है 0 to 2 to 1 1 to 2, और यहाँ से शॉर्टेस्ट नोट्स जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगी 0 to 0, 1 to 2, 2 to 5, 3 to 1 और 4 to 2 है। तो ये हमारा एक इसका इसका जो लॉजिक है हमारा पूरा बैकएंड में है। इसका कहते हैं सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिटहब लिंक, आप इसको मॉडिफाई करके और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पहला हमारा एल्गोरिथम्स था डिजक्स्त्रा। अब दूसरे पे चलते हैं, जो है हमारा बेलमैन फोर्ड। तो बेलमैन फोर्ड एज रिलैक्सिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। इसका राउटिंग मतलब एल्गोरिथम्स नाम है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है? रिपीटली
repeatedly relax all edges. We want internally compute shortest path, can detect negatively weight cycle. नेगेटिवली वेट साइकिल क्या होता है, हम थोड़ा इसको भी कहते हैं, अभी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा इसको अगले वीडियो में, जब हम OSI मॉडल को एक्सप्लोर करेंगे तब। इसका एडवांटेज क्या होता है, सपोर्ट नेगेटिव एज वेट, सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, यूजफुल कॉन्सेप्चुअली फॉर DB प्रोटोकॉल्स। इसका एडवांटेज है, और डिसएडवांटेज है इसका, स्लोअर देन दी एक्स्ट्रा है, ये फास्ट है, जैसे आपने कहा फास्ट टेंडेंस, लेकिन ये दी एक्स्ट्रा के कंपेयर में थोड़ा स्लो है। वेलमैन फोर्ड। RIP लाइक डिस्टेंसेस, RIP ये वो दूसरा वाला RIP आप मुझे समझिएगा। ये RIP क्या है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। कि जो भी हमारा प्रोटोकॉल यूज होता है, IPv4 या IPv6 या और भी राउटिंग प्रोटोकॉल भी हैं, हम उसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उस सब के लिए यूज होता है ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के लिए। तो बेलमैन फोर्ड का भी हम दिखा देते हैं एक बार रन करके। इसमें नेगेटिव एज भी दिखेगा आपको, जैसे नेगेटिव साइकिल इसका है कि नहीं है, ये अभी फॉल्स बता रहा है, मतलब इस ग्राफ के में हमारे नेगेटिव साइकिल नहीं है। ये हमारा बेलमैन फोर्ड का है। डिस्टेंसेस इसमें इस प्रकार से आएंगे, और शॉर्टेस्ट पाथ इसका इस तरीके से रहता है इसका ग्राफ। तो बेलमैन फोर्ड में हमने ग्राफ लिया हुआ है, सोर्स काउंट करते हैं इसके थ्रू, और एजेज फाइंड करते हैं, और यहाँ से हम डिस्टेंस निकालते हैं इसका, कहते हैं नेगेटिव साइकिल। यहाँ से भी हम फॉल्स करते हैं, अगर ये इस हमारी कंडीशन को मैच करता है तो ये इसको हम ट्रू कर देते हैं, और इसको हम सेंड करते हैं UI में। तो ये हो गया हमारा बेलमैन फोर्ड। तीसरा जो है ये भी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ये भी काफ़ी फेमस है हमारा। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में हमारा बेलमैन फोर्ड भी यूज होता है, लेकिन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग भी काफ़ी यूजफुल है ये भी। इसका वर्किंग प्रिंसिपल है राउटिंग पीरियोडिकली एक्सचेंज राउटिंग डिस्टेंस टेबल। इसमें क्या होता है, हमारा कहते हैं ये थोड़ा राउटिंग टेबल्स जो होती है हमारी, उसको मेंटेन करके चलता है। इसमें राउटिंग टेबल काफ़ी यूज करते हैं। राउटिंग टेबल का भी एक हम कहते हैं, मैं कहते हैं वीडियो बना रहा हूँ, कहते हैं वो प्रिपेयर कर रहा हूँ, कि कहते हैं जिससे हम UI में दिखा पाएँ कि किसी भी एल्गोरिथम्स का राउटिंग टेबल कैसे बनाते हैं। मतलब वही मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था कि कहते हैं कैसे हम आपको दिखा सकते हैं UI के थ्रू, कि किसी भी कोई भी हमारे पास अगर नेटवर्क है तो उसका हम राउटिंग टेबल कैसे बना सकते हैं। उसका भी एक वीडियो हम प्रिपेयर करेंगे, UI के थ्रू आपको दिखाएंगे कैसे उसका हम बनाते हैं राउटिंग टेबल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए राउटिंग टेबल है कि एक प्रकार से चार्ट होता है, जैसे ट्रेन का चार्ट होता है। कोई भी ट्रेन कंफर्म होने से आपका टिकट कंफर्म होने से पहले एक चार्ट प्रिपेयर होता है ना, कि कहाँ से कहाँ तक जाना है ट्रेन को। आपने ट्रेन ट्रेन का टिकट किया होगा तो एक दिन पहले उसका चार्ट प्रिपेयर हो जाता है, मतलब ट्रेन चालू होने से पहले। तो वही जो चार्ट प्रिपेयर होता है ट्रेन के लिए, सेम वही चार्ट प्रिपेयर करते हैं हम, उसी को राउटिंग टेबल बोलते हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क लेयर में होता है, या कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए जो चार्ट प्रिपेयर होता है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, क्योंकि कोई भी अगर कह रहे हैं हमारी डिस्टेंस कवर हो रही है तो उसको पूरा चार्ट प्रिपेयर कर लेना चाहिए, कि किस तरीके से हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा, या ट्रेन कौन से राउट से हमारा चलेगी। तो चार्ट प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। तो वही चार्ट प्रिपेयर जो हमारा ट्रेन के पहले होता है, सेम हमारा यूज होता है राउटिंग के लिए भी सेम हम कहते हैं यूज करते हैं, राउटिंग टेबल बोलते हैं उसको। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट इसका कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है, क्योंकि दोनों में ट्रांसफ़र ही होता है डेटा का या वहाँ पे। और ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन होता है इसका, ओनली नीड नाइबर इन्फो लो पर राउटर मेमोरी। कभी एडवांटेज ज़्यादा ही है, ज़्यादातर ये भी काफ़ी यहाँ यूज़ होती है। अगर दी एक्स्ट्रा के बाद कोई ज़्यादा यूज़ होता है तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग ही मैंने यार देखा हुआ है यूज में। इसका स्लो कन्वर्जेंस है, फास्ट हमारा सिर्फ दी एक्स्ट्रा ही है, और सारे स्लो ही हैं लगभग। काउंट टू इन्फिनिटी,
काउंट टू इन्फिनिटी भी एक कॉन्सेप्ट हमारा नेटवर्क लेयर में। राउटिंग लूप्स है, रिक्वायर्ड एडिशनल सेफगार्ड, इसलिए ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं। आरआईपी के लिए भी यूज होता है और ये थोड़ा ओल्डर कॉन्सेप्ट का है, ओल्डर आईजीपी। अगर हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को भी रन करते हैं, लेकिन ये हमारा चल नहीं रहा शायद, इसमें कुछ इशू है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ ये। इसको आप अपने में भी रन करके देख सकते हैं, ठीक है ना। पूरा सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने गिटहब का, वहाँ से आप अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी तक मैंने जो 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 हम लोगों ने देखा वो बेलमैन फोर्ड का डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, सब फॉर लूप के थ्रू चल रहा था। लेकिन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हम वाइल लूप का भी यूज़ करते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं हम, वाइल लूप में जब तक इसका चेंज ट्रू रहता है तब तक हम क्या कहते हैं, इसका रूट निकालते रहते हैं। इसलिए इसमें इटरेशन ज़्यादा है, तो इसलिए शायद इसमें कुछ इशू आ रहा है। तो इसके नेक्स्ट वाला हम चलते हैं। सबसे पहले तो डिजक्स्त्रा हो गया, बेलमैन फोर्ड, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग पे आते हैं। लिंक स्टेट राउटिंग भी काफ़ी यूजफुल है। ईच राउटर फ्लोट्स लिंक स्टेट, कंस्ट्रक्ट फुल टोपोलॉजी, देन रन एसएफ डिजक्स्त्रा लोकली। मतलब एक प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं कि ये थोड़ा एडवांस वर्जन है लिंक स्टेट मतलब डिजक्स्त्रा का, लेकिन ये लोकली डिजक्स्त्रा ही यूज करता है। जैसे हमारे पाइथन हो गए, पाइथन लैंग्वेज हो गई या पीएचपी हो गया, लोकली बैकएंड में लोग C++ ही यूज करते हैं, C++ से ही बने हैं, मतलब से वही कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। इसका एडवांटेज है फास्ट है, क्योंकि डी एक्स्ट्रा यूज़ करता है लोकली, इसलिए फास्ट है, ठीक है ना। लूप फ्री पाथ है इसका, गुड फॉर लार्ज एंड हायरार्किकल नेटवर्क। तो जितने भी हमारे कहते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं वहाँ पे लिंक स्टेट यूज होता है। और इसके डिसएडवांटेज कम है, मोर मेमोरी CPU लेता है, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में हम कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे तो CPU लगेगा, उसमें CPU और मेमोरी याद लगेगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ों में CPU लगता है। अपलोडिंग ओवरहेड LSA है, और ये तो इसका यूज़ केसेस तो सेम ही है, मतलब वही OSPF जो हमारा इसमें था डी एक्स्ट्रा में, सेम इसमें भी है, यूज़ केसेस सेम ही है। अगर मैं लिंक स्टेट राउटिंग को आपको दिखाऊँ विजुअली अगर, तो इसमें देखिए मल्टीपल शॉर्टेस्ट पाथ आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लिए यूज होता है, तो ये एक शॉर्टेस्ट पाथ में मल्टीपल शॉर्टेस्ट पाथ हमारे कवर होके आते हैं, क्योंकि हमारे रिजल्ट जो हैं वो मल्टीपल होते हैं इसमें। मैं यहाँ पे दिखाऊँ अगर आपको लिंक स्टेट राउटिंग का, तो यहाँ पे भी हम मल्टीपल फॉर लूप यूज करके क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं। एक हमने रिजल्ट अरे लिया हुआ है जिसके अंदर हम सारे जितने भी इसके मल्टीपल रिजल्ट होते हैं उसको पुश करते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा लिंक स्टेट राउटिंग। और सबसे फाइनल जो हमारा है वो है फ्लूडिंग। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ज़्यादा यूज होता है, ब्रॉडकास्ट वाल नाइबर। TTL लिमिटेड होता है इसका, टाइम टू लिव जो होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। आपने अगर कहते हैं कोई वेबसाइट वगैरह होस्ट की होगी, या आपने थोड़ा DNS में, या कहते हैं आपने कोई मेल सर्वर या कोई वेबसाइट आपने होस्ट की हो गया होस्टिंगर पे, या किसी भी कहते हैं आपने से शेयर होस्टिंग वगैरह वेबसाइट होस्ट की है, तो जब भी हम कोई DNS रिकॉर्ड ऐड करते हैं या EMS रिकॉर्ड ऐड करते हैं, तो उसमें एक TTL डालते हैं, मतलब कहते हैं इसका टाइम आउट कितना होगा, टाइम टू लिव कितना रहेगा हमारा कनेक्शन के लिए, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बीच में इतना टाइम हम 30 या 60 इंटर करते हैं ना उसमें। तो वो TTL जो अंदर कहते हैं उसका जो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट होता है वो ज़्यादातर फ्लूडिंग होता है। इसमें लिमिट होती है कि इतने इतने टाइम में ही नेटवर्क कम्युनिकेशन हमारा इस्टेब्लिश होना चाहिए, नहीं तो वो टर्मिनेट हो जाता है। हाईली रिलायबल फॉर डिलीवरी एंड रिकवरी, कॉन्सेप्चुअल सिंपल, यूज फॉर रीचेबिलिटी चेक्स। बेस्ड बैंडविड्थ है इसकी, डिसएडवांटेज ये है कि बेस्ड बैंडविड्थ है, मल्टीपल डुप्लीकेट्स हैं, नो स्केलेबल, नॉट स्केलेबल फॉर लार्ज नेटवर्क, क्योंकि ज़्यादा नेटवर्क नहीं यूज होता है, मतलब नेटवर्क में ही होता है, छोटे छोटे नेटवर्क में ये इसका यूज़ करते हैं। रिक्वायर मैकेनिज्म टू राइट इनफाइनाइट लूप्स, TTL सीन कैचे,
ये है, इसका यूज ARP में होता है, तो डिस्कवरी इमरजेंसी ब्रॉडकास्टिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि मल्टीपल मल्टीपल यूज पर अगर सेम सेम नेटवर्क ब्रॉडकास्ट करनी हो तो इसका यूज़ करते हैं ब्रॉडकास्ट फ्लोटिंग के लिए, फ्लोटिंग का। तो ये था हमारा पूरा कंपेरिजन। फ्लोटिंग का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका किस प्रकार से ग्राफ रहता है इसका। तो देखिए इसका इसका जो ग्राफ चलता है वो स्टेप्स में चलता है, फ्रॉम और टू के बारे में, और इसमें टीटीएल भी होता है कि टीटीएल कितना रहेगा इसका और पाथ क्या रहेगा। तो ये देख सकते हैं ये सभी से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें फ्रॉम फ्रॉम डिस्टेंस है, टू डिस्टेंस है, टीटीएल कितना लगेगा वो है, पाथ क्या है। पहले में आप देखेंगे फ्रॉम 0 to 1 है, टीटीएल इसका 3 है, पाथ इसका 0 है। दूसरा जो रिजल्ट आया इसका वो फ्रॉम 1 to 0 आ रहा है, और टीटीएल इसका 2 है, पाथ 0 1 है। उसके बाद ये बढ़ता जा रहा है। देखिए पहले पाथ जीरो था, टीटीएल ज़्यादा था हमारा, फिर हमारे 2 पाथ हुए, टीटीएल कम हुआ, फिर टीटीएल कम हुआ और पाथ 3 हो गए हमारे 0 to 1 में, 0 1 0 आया। फिर जो हमारा फोर्थ आया इसमें टीटीएल 1 ही था 0 to 3 में, और पाथ भी हमारे 3 थे। फिर उसके बाद जो पाथ आया हमारा 1 to 2 आया, टीटीएल 2 आया और पाथ भी 2 आए। फोर्थ में 1 2 3 4, 2 3 4। उसके बाद फिफ्थ में हमारा वो 2 to 1 गया है, और टीटीएल भी 1 रहा और पाथ भी 1 रहा। अगर मतलब आपको थोड़ा कहते हैं जो नेटवर्किंग का बेसिक्स है, अगर थोड़ा उसमें अब आपको अगर नहीं पता है तो कहते हैं ये शायद आपके थोड़ा ऊपर से आ रहा होगा टीटीएल वगैरह क्या होता है। लेकिन जब आप थोड़ा कहते हैं बेसिक सीख लेंगे, उसके बाद एक दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ समझ में आएंगी। और अगर आप थोड़ी प्रोग्रामिंग आती होगी तो ये इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, ये काफ़ी काफ़ी सही चीज़। थोड़ा मैंने इसको थोड़ा R&D करके इसको बनाया हुआ है, तो इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको थोड़ा मज़ा आएगा इसको समझने में कि क्या चीज़ है ये। आप पूरा समझ जाएंगे कि कैसे हमारी जो एल्गोरिथम्स का लॉजिक होता है कैसे चलता है। तो आप इन सब का इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया हुआ दिजक्तरा B2 का ना, वैसे ही आप अपना सभी का B2 बनाना और उसमें पुश करना, और उसमें कमेंट लिखना कि कैसा कैसा है, ठीक है ना। मतलब पुश करना, पब्लिक रेपो है, आप पुश कर सकते हैं, ठीक है। फिर तुम्हें आते हैं 4 to 2, फ्रॉम 2 to 4 आया, टीटीएल 1 आया, इसका पाथ 3 है, फिर टीटीएल 2 है और पाथ भी 2 है, फिर 3 to 0 गया हमारा, पाथ 0 1 3, फिर 3 to 1 जब आया ये तो उसके बाद टीटीएल 1 था हमारा, और पाथ 0 1 3 था। फिर उसके बाद फ्रॉम 3 to 4 आया, फिर टीटीएल 1 था, और अगर 3 to 4 गया, लेकिन यहाँ पे पाथ हमारा 0 1 3 ही है। उसके बाद 3 to 0 आया और पाथ हमारा 0 to 3 था। फिर ऐसे ही चलता जा रहा है, काफ़ी है यहाँ पे इतने। और थोड़ा इसकी वैल्यू भी शायद कुछ गलत हुई है, जिसकी वजह से ये से इसको पार्स नहीं कर पाया है। तो ये था हमारा प्लूडिंग का। और इसके बाद हम डिजक्स्त्रा B2 एक बार देख लेते हैं, मैंने इसका बनाया हुआ था। यहाँ पे मैं क्विक समरी दे देता हूँ आपको। डिजक्स्त्रा जो होती है, बेस्ट फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, रिक्वायर ग्लोबल नॉलेज, बेलमैन फोर्ड, हैंडल नेगेटिव बेट बट स्लोअर, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच बट प्रोन टू लूप एंड स्लोअर कन्वर्जेंस, लिंक स्टेट स्केलेबल एंड फास्ट, स्केलेबल एंड फास्ट होती है बट रिसोर्स इंटेंसिव। रिसोर्स स्केलेबल एंड फास्ट है बट थोड़ा रिसोर्स ज़्यादा लेती है, CPU ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेमोरी ज़्यादा यूज होती है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए काफ़ी सही है, अगर हमारा नेटवर्क कॉम्प्लेक्स है। और हमारा जो फ्लूडिंग है ये सिंपल एंड रिलायबल बट इन इफिशियंट है। तो ये हमारा कहते हैं क्विक समरी है। नेटवर्क लिए क्या होता है, सेंड डेटा फ्रॉम पैकेट फ्रॉम सोर्स मशीन टू डेस्टिनेशन मशीन, ये तो आपको पता ही है, इस स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। और एक बार इसको रन करता हूँ मैं, डिजक्स्त्रा B2। तो इसका जो पाथ आया, शॉर्टेस्ट पाथ 0 to 2 आया, 0 to 2 to 5 to 3, ठीक है ना। डिजक्स्त्रा B2 जो हमने बनाया था, ये
ये मैं थोड़ा कहते हैं इसको डीपली एक्सप्लोर कर रहा था, तो मुझे एक एल्गोरिथम्स और मिली थी, तो मैंने इसका B2 मैंने सोचा बनाता हूँ और इसका एक अलग ही ग्राफ बनाता हूँ। तो इसका एक इंडिविजुअल ग्राफ बनाया, आप सभी का बना सकते हैं, ठीक है ना। सभी का आप बनाना, एक्सप्लोर करना, और अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो एक्सप्लोर करके इसमें ज़रूर पुश करना, और बता देखते हैं कि कहते हैं किनका रिजल्ट सही आता है, ठीक है ना। हाँ, आपको अगर गिट का नॉलेज है तो अपनी आप सेपरेट ब्रांच बना लेना अपने नाम से या किसी भी नाम से, और उस ब्रांच में पुश करना, ठीक है ना। उस ब्रांच में जिससे मैं मल्टीपल ब्रांच में देख पाऊँ कि किसका 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 अप्रोच बेस्ट है B2 बनाने में। जैसे बेलमैन फोर्ड का B2 बनाना, सेपरेट ग्राफ बनाना, आप अपना मैट्रिक्स खुद बनाना, और पूरा अपना डू वाइल लूप पूरा फंक्शन बनाना, उसमें ग्राफ, सोर्स, टारगेट, सारी चीज़ें फिल करके जो भी लॉजिक आपका रहेगा, वाइल लूप से, टू वाइल लूप से, या फंक्शन या कस्टम फंक्शन बना के अपनी प्रोग्रामिंग नॉलेज सुपर पावर का यूज़ करके भी सबका B2 बनाना, और एक सेपरेट ब्रांच बनाना यहाँ पे जाके। जैसे अभी तो मैंने इसको पब्लिश नहीं किया, अभी ये पब्लिश हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आप बनाते हैं ना, ब्रांच में जाना, यहाँ पे क्रिएट न्यू ब्रांच करना, ब्रांच का नेम लेना, और उसमें अपना जो नया कोड है उसको कमिट करके और पुश करना, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने ये कोड पुश किया है इस ब्रांच में, आप चेक कर लेना। तो मैं चेक करके ज़रूर बताऊँगा कि कह रहे हैं क्या आपका अप्रोच कितना सही था और कितना गलत था। और अगर मेरे वीडियो में भी, क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, अगर आप मुझसे ज़्यादा, आप सीनियर हैं काफ़ी, आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट में या कहते हैं मेरे इसमें कुछ कमी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इसको मॉडिफाई करके आप पुश कर देना, और मुझे बता देना कि कहते हैं हाँ ये आपने गलती की थी, इसको आप और भी इम्प्रोवाइज़ कर सकते थे, या ऑप्टिमाइज वे में इसको और बता सकते थे, तो भी आप बता देना मुझे। जिससे क्या बोलते हैं आपको, जिससे सभी के लिए विन विन सिचुएशन हो, ठीक है ना। आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ता है। तो जो भी आपको कमी लगती है, अगर आपको और भी अच्छा लग, और भी अच्छे से आप बता सकते थे इस चीज़ को, कि ये वाले एल्गोरिदम्स जो है इसको मैं और थोड़ा ऑप्टिमाइज वे में बता सकता था, तो आप इसमें पुश करना, और बता देना कि कहते हैं आप अपनी अपनी अपने ब्रांच में सेपरेट में, और बता देना कि हाँ ये वाली चीज़ हम और अच्छे से लिख सकते थे। जैसे DStra V2 का मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया था, इसलिए मैंने इसको वर्जन 2 दिया था, और फंक्शन से डू वाइल लूप से इसको पूरा प्रिपेयर किए करके, तो इसमें डायरेक्शन, प्रोसीजर, शॉर्टेस्ट पाथ, सारी चीज़ें डन करके, तो यहाँ पे डिस्टेंस में इंक्लूड में डिस्टेंस दिया था, और शॉर्टेस्ट पाथ। प्रोसीजर भी अगर मैं यहाँ पे इको कर दूँ, यहाँ पे ठीक है। अब अगर हम रन करें इसको, तो प्रोसीजर जो आया -1011 आया, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ इसकी ये थी 0 to 1, 0 to 2, यहाँ से 0 to 1, और 1 to 2 आया इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कहते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आने वाली वीडियोज में हम थोड़ा कहते हैं जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रैक्टिकल है, इसको थोड़ा डीप डाइव करेंगे, साइबर सिक्योरिटी में, एथिकल हैकिंग में। अभी कह रहे हैं सिर्फ शॉर्ट्स ही आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं मैं थोड़ा इसके बड़े कहते हैं जो पूरे प्रॉपर वीडियो हैं वो भी लेके आऊँगा, कि आगे कहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन में या सिक्योरिटी कैसे करते हैं, डेटाबेस को सिक्योर कैसे करते हैं, एसक्यूएल क्वेरी कैसे सिक्योर बनाई जाती है, इन सबकी वीडियो भी लाइन अप हैं। तो 1 by 1 हम देखेंगे अपने आने वाली वीडियो में। तो इस टाइप की वीडियो के लिए नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, AI, क्वांटम, इन सब की वीडियो में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी आने वाली चीज़ों में नई नई चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखना चाहते हैं। जैसे कैसे डीप डाइव, कैसे एक्सप्लोर करते हैं नेटवर्किंग प्रैक्टिकल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।